मेल का जो लॉन्जिविटी भी है कम, फीमेल का लॉन्जिविटी ज़्यादा होता है, इसलिए कि मेल को फिजियोलॉजिकल और मेंटल स्ट्रेस बहुत रहता है, तो एवरेज लॉन्जिविटी भी जो पढ़ते हैं हम लोग फीमेल में ज़्यादा है। तो फीमेल में कार्डियक डिस्फंक्शन, रीनल डिस्फंक्शन, हाइपरटेंशन, ये सब मेल में ज़्यादा होता है इन कंपेरिजन टू फीमेल। फीमेल में भी होता है, जो टेंशन में रहती है तो होता है, लेकिन मेल में ये बहुत कॉमन हो गया। तो इसलिए खुलकर रोना, आंसू निकालना ये भी जरूरी है टू रिलीज द टेंशन। आप देखिएगा अगर किसी परिवार में कुछ अनटूवर्ड कुछ इस तरह का इंसिडेंस हो गया, कोई नहीं रोता है तो लोग उसको जबरदस्ती रुलाते हैं, क्योंकि अगर रोएगा तब उसका टेंशन खत्म होगा, अदरवाइज कुछ भी हो सकता है उसके साथ। तो इसलिए हम लोगों ने देखा कि टीयर का आना बहुत अच्छी बात है। पहला तो क्लीन्स द आईज, आई को क्लीन करता है, साफ करता है। आप डॉक्टर के यहाँ भी जाइएगा आँख दिखाने तो पहले आई ड्रॉप दे दे, आई ड्रॉप कौन सा वो बताएंगे, तो आई ड्रॉप दे देगा, इसलिए कि उसके बाद वो ठीक से जांच पड़ताल कर सके। तो आई क्लीन हो जाएगा, तो क्लीन करता है, प्रोटेक्ट्स करता है आई को, इसमें लाइसोजाइम्स है, सिक्योरिटी एंटीबॉडी है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है कंजंक्टिवा और कॉर्निया को, वहाँ से मेटाबॉलिक वेस्ट को रिमूव करता है। उसके अलावे ये यहाँ पे टेंशन को रिलीज करता है, तो ये सब फायदा ही फायदा है। हाँ, अगर बहुत ज्यादा टीयर रिलीज होता है तो इसका मतलब है आई में कोई इन्फेक्शन है, तो फिर ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट उसको चेक करेंगे। तो ये हम लोगों ने टीयर लैक्रिमल apparatus पढ़ लिया, टीयर का कंपोजिशन देखा, 98.2% वाटर है, 1.8% सॉलिड है, टीयर का फंक्शन देख लिया, टीयर का रिलीज कब होगा ये भी देखा, कोई मेबोमियन फिल्म टूट जाए, चाहे किसी डस्ट या फॉरेन पार्टिकल के कांटेक्ट से या इरिटेशन से या फ्रिक्शन से या फिर बहुत ज्यादा टीयर रिलीज होने से, जैसा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में होता है, और फंक्शन तो देख लीजिए। तो उसके साथ ही ये कंप्लीट हो गया। अब हम लोग बात करेंगे कॉर्निया। जैसे बताया था आई में सबसे बाहर की ओर, आप देखिएगा सबसे बाहर की ओर पहले तो ये ये कॉर्निया है, दिस इज द कॉर्निया। कॉर्निया के बाहर क्या है, कंजंक्टिवा, फिर यहाँ पे आईलिड है, यहाँ पे 30 है, तो सॉरी कॉर्निया नहीं, अब हम लोग डिस्कस करेंगे कंजंक्टिवा, दिस वन कंजंक्टिवा विच इज प्रेजेंट ओवर द कॉर्निया। ये कॉर्निया है, ये स्क्लेरोटिक हो जाएगा, तो इसको कवर करने वाला ये कंजंक्टिवा। कंजंक्टिवा is stratified thin mucous membrane। ध्यान दीजिए, ये थीन है, पतला है, बट स्ट्रैटिफाइड यानी कंपाउंड है। यहाँ पे सेल्स आर अरेंज्ड इन सेवरल लेयर्स। तो कंजंक्टिवा इज थीन स्ट्रैटिफाइड म्यूकस मेम्ब्रेन, यानी बना हुआ है किस चीज का, म्यूकस मेम्ब्रेन। It is present over the cornea, कॉर्निया के ऊपर मौजूद है, and it protects the cornea, ये कॉर्निया को प्रोटेक्ट भी कर रहा है, and it is continuous with the inner margins of the upper and lower eyelid। ये अपर आईलिड और लोअर आईलिड के इनर मार्जिन से कंटिन्यूस, तो बहुत सिंपल है। तो कंजंक्टिवा इट इज थीन स्ट्रैटिफाइड म्यूकस मेम्ब्रेन which covers the cornea, it covers and protects the cornea, it is continuous with the inner margins of the upper and lower eyelids, और ये ट्रांसपेरेंट है और इससे लाइट रे पास करती है। अब हम लोग जो इसके बाद पढ़ेंगे कॉर्निया, अब कॉर्निया पढ़ेंगे, कॉर्निया के साथ हम लोग स्क्लेरोटिक डिस्कस करेंगे, फिर कॉर्निया और स्क्लेरोटिक का जो जंक्शन है उसको लिम्बस रीजन कहते हैं, उसके बारे में देखेंगे, और कॉर्निया ट्रांसप्लांटेशन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन इस पर मेडिकल में आया हुआ है कि कॉर्निया ग्राफ्टिंग इज ईजियर, तो कॉर्निया ग्राफ्टिंग इज ईजियर, क्यों ईजियर है, तो हम लोग बात करेंगे नॉन वैस्कुलराइज्ड है एंड इट डजंट इनिशिएट द फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी, इट कैन बी इजीली स्टोर्ड in the
न्यू चेंज मीडियम, ये सब बात करेंगे। कॉर्निया पढ़ेंगे, कॉर्निया का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखेंगे, कॉर्निया का साइज देखेंगे, कॉर्निया का फंक्शन देखेंगे, कॉर्निया का में लेयर्स का अरेंजमेंट देखेंगे। 6 लेयर का बना है कॉर्निया, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। कॉर्निया नॉन वैस्कुलराइज्ड है तो कहाँ से न्यूट्रिशन रिसीव करता है उस पर हम लोग बात करेंगे। ऑकुलर प्रेशर डिस्कस करेंगे और उसके बाद फिर स्क्लेरोटिक, और उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम लोग सिलियरी कॉर्निया ट्यूब। ये अगले क्लास में करेंगे हम लोग, तो ट्यूसडे को होगा फिर 9।